हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, इसलिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स क्विट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेसन हमारे लिए चल रहा था, तो जिसमें हमने पहले की 2-3 वीडियोस में अच्छा खासा अबाउट 70% सिलेबस कंप्लीट किया है। आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे एक कंबाइंड फिगर का निकालते हैं। ठीक, तो आगे जो है इसमें क्या क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स आपको दे देगा और उसका आपको सीजी निकालना होगा। ठीक, तो अब तक हमने जैसे कंबाइंड सेक्शन का निकाला था, आगे उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, तो हम इसको देखते हैं। तो आगे जो सेक्शंस हैं, जैसे नॉर्मली टी सेक्शन है, इस तरीके से एल सेक्शन है, तो इन सब के एक्सेस वो कैसे निकालते हैं सीजी, ये हम देखेंगे। तो उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को देख के आप कह सकते हैं कि ये किस फिगर में आता है। इसकी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब किसी फिगर को आप जो है 20 से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या ऊपर या नीचे सेम फिगर ऑब्टेन होती है, वो कहलाती है सिमेट्री। ठीक, तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है, आप इसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर कट करेंगे तो देखिए ये सिमेट्रिकल डिवाइड हुई, ये इधर इक्वल और इधर इक्वल, तो इसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस को आप 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगी। सिमिलरली इसी रेक्टेंगल को आप इधर ले लीजिए, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी तो सिमेट्रिकल रहेगा। आप इस फिगर को 20 से काट के देखिए, इसके ऊपर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, नीचे सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में हम इसीलिए x1 और y1 अलग अलग निकाल रहे थे, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि अगर कोई फिगर दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो उसके में आप x1 और y1 दोनों निकालेंगे, मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तभी ना आप बता पाएंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और है, इसमें y एक्सिस अगर सिमेट्रिकल है तो सेंट्रॉइड जो है किसी हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पे ही लाई करता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फिगर में जहाँ अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। अब जैसे ये फिगर है, इस की एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मान लेते हैं सिर्फ ये वाई एक्सिस के और सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे ही लाई करे। अब वाई एक्सिस पे यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है। ठीक, अब क्योंकि ये फिगर अगर सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती तो हम ये कह देते कि वाई एक्सिस में यहाँ कहीं लाई करेगा ना, इसी वाई एक्सिस पे, सिमेट्रिकल एक्सिस पे। लेकिन क्योंकि ये फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो फिर से अगर इस रेक्टेंगल में अगर एक्स एक्सिस ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती तो क्या कहते हैं हम कि एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। अब क्योंकि ये दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, वाई रेक्टेंगल वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे सेंट्रॉइड लाई करेगा, मतलब यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, देखते हैं अब ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसका फिगर टी सेक्शन। ठीक, टी सेक्शन में आप क्या जैसे पहचानिए इसको, अगर आप इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सिमेट्रिकली हो जाएगा, दोनों साइड बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको क्या पहचानना आना चाहिए, अगर आप एक्स एक्सिस से काटते हैं तो देखिए इससे ऊपर का फिगर अलग है, ये नीचे अलग है, तो वो सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट काटते हैं तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं। तो इतना तो कंफर्म हो गया हमें, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है तो सी जी जो होगा हमारा एटलीस्ट उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। इसलिए हमें मान लो हम एक एक्सिस बनाते हैं रेफरेंस एक्स ऐसे। ठीक, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम पहले से बताया कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही सेंट्रॉइड लाई करेगा। ठीक, तो वो सेंट्रॉइड, अब देखो वो सेंट्रॉइड क्या होगा, इसी एक्सिस पे लाई करेगा, ना एक्सिस के इधर ना इधर।
तो अब सेंट्रॉइड इस एक्सिस पर लाई करेगा तो वो क्या हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रॉइड तो एक ही पॉइंट है, कहीं इसी एक्सिस पे कहीं एक फिक्स्ड पॉइंट पे होगा। तो इसीलिए हम x2 यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो या तो यहाँ होगी, 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 ठीक। तो जो सी जी तो एक ही पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि x एक्सिस से इतनी दूरी पे है, तो y तो ये कहाँ पे लाई करेगा सेंट्रॉइड, सिमेट्रिकली y एक्सिस पे लाई किया, और x एक्सिस से कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे। तो जब y से ली गई डिस्टेंस, y एक्सिस से ली गई डिस्टेंस हमारी x एक्सिस कहलाती है, तो x एक्सिस से ली गई डिस्टेंस क्या कहलाती है, y। तो इसीलिए टी सेक्शन में हमें सिर्फ y निकालने की ज़रूरत पड़ी है। तो y निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि y मतलब हमें डिस्टेंस कहाँ से देगा, वो x एक्सिस से देगा, तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए y की ज़रूरत पड़ी है। और हमें क्यों सिर्फ इससे निकालना है, क्योंकि ये फिगर जो है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक पॉइंट सेंट्रॉइड का कहाँ लाई करेगा, उस एक्सिस और सिमेट्री पर, ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक एल सेक्शन है, इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एल सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एल सेक्शन में क्या है, उसने डिवाइड कर दिया है। देखिए एल सेक्शन में एक ये फिगर हो गया रेक्टेंगल का, और एक ये फिगर हो गया रेक्टेंगल। अब देखिए पॉइंट क्या है, इसमें ये वाला जो एरिया है ये कॉमन है दोनों में, तो आप इस एरिया को दो बार नहीं लेंगे। आपने क्या किया, दो बार नहीं लेना है, तो आपने क्या किया, इस एरिया को आपने इस रेक्टेंगल में मान लिया फिगर 1, और फिर इसके ऊपर वाली रेक्टेंगल में मान लिया फिगर 2। इसमें ये एरिया नहीं इंक्लूडेड है। तो देखो इसमें ये दो फिगर हैं, ये किसी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट नहीं है ना, मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो लाई कर नहीं रही है। देखो एक्स के अबाउट भी नीचे अलग अलग है, और वाई के अबाउट भी कर दोगे तो अलग अलग है, ठीक। तो इसलिए इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स पे आप जो है फोकस करेंगे, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये हमारा 1 है और ये 2। फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी ही बात करेंगे, ठीक। देखो एक पहला रेक्टेंगल, ठीक, इसको लेते हैं, ठीक। तो हमने रेफरेंस एक्सिस क्या बना ली, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस हो गई और यही रेफरेंस हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक। तो देखो रेक्टेंगल 1, एरिया निकाल लेंगे। देखो लेंथ कितनी है 80, इंटू विड्थ कितनी है 20, 80 इंटू 20, ठीक। अब देखो हम पहले क्या लेते हैं, जो भी कह ले, चाहे एक्स एक्सिस से ले लो चाहे वाई, पहले वाई से ले लेते हैं। रेफरेंस एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी सी जी की, क्या देगी हमें, x1 देगी ना। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या देगी, x1 देगी। तो x1 क्या हुआ, ये डिस्टेंस है, x1 क्या हुआ, ये 80 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ 40 हो गया, ठीक। अब इसी फिगर का रेफरेंस x एक्सिस से डिस्टेंस लोगे तो कितना आएगा, ये 20 है, 20/2 कितना 10। तो देखो x1 इसका आ गया 40, y1 आ गया कितना 10। अब दूसरे वाले रेक्टेंगल पे, और रेक्टेंगल देखिएगा यहीं तक लेना है हमें, ठीक। क्यों, ये क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये कॉमन एरिया था, हम नीचे वाले रेक्टेंगल में से ले चुके हैं, ठीक। तो दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। दूसरे ट्रायंगल में ये हो गया क्या, विड्थ कितनी है इसकी 20, और लेंथ कितनी है 100, ये पूरी है, ठीक है, यहाँ से लेके है यहाँ तक, ये 20 है, तो 100 माइनस 20 80। तो हमारा ट्रायंगल की एरिया कितनी हो गई, देखो 80 इंटू 20 क्यों माइनस किया गया, समझ में आया, इसलिए माइनस किया गया क्योंकि ये कॉमन एरिया हो जा रही। तो पहला पार्ट आपने क्या कर लिया, निकाल लिया एरिया, ठीक। अब रेफरेंस एक्सिस तो कभी नहीं बदलती, ना ही वाई एक्सिस बदलेगी ना ही एक्स एक्सिस बदलेगी, चाहे जितने भी कंबाइंड फिगर्स होते हैं, ठीक। तो वाई एक्सिस से निकालो इसका सी जी, तो वाई एक्सिस से जब निकालोगे सी जी तो इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, वाई एक्सिस से जो सी जी निकालो डिस्टेंस लोगे वो क्या बनेगी x2 बनेगी। ये 20 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा x2 10, ठीक है। और y2 क्या हो जाएगा, y2 कहाँ से लेना है आपको, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो y2 कहलाएगी, ठीक।
तो इसका y2 कहाँ लाई करेगा, y इस एक्सिस से डिस्टेंस ना, तो इस एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लो y2 यहाँ लाई करेगा, ये पूरा 80 हुआ, तो इसका CG कहाँ लाई करेगा, इसके आधे पे, 80 के आधे पे 40, तो 40 ये प्लस रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस ये होती है, इसलिए 20 ये, तो 40 + 20 कौन सा पॉइंट होगा आपका, y2, क्योंकि x से लिया गया है ना। ठीक, तो आपके पॉइंट कौन से हो गए, 10 इधर और 60 इधर। ये देखिए, टेन इधर और 60 इधर। ठीक, 10 60 इधर, तो x1 कैसे निकाल दिया है, a1 x1 + x2 a2 अपॉन a1 + a2 ये निकाल लिया, और y ये निकाल लिया। ठीक, क्वेश्चन आसान है फ्रेंड, बस आप कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे चलिएगा। कभी सबसे पहला स्टेप रेफरेंस एक्सिस मानेंगे और रेफरेंस एक्सिस से ही डिस्टेंस लेंगे। ठीक, दूसरी बात रेफरेंस एक्सिस चेंज नहीं होगी। ठीक, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टी सेक्शन। ठीक, टी सेक्शन, अब देखिए सबसे मेन चीज़ टी सेक्शन में क्या है, ये एक टी सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था टी सेक्शन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है। देखो वाई के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल है, तो इतना श्योर हो गया कि हमारा सेंट्रॉइड जो है कहाँ पे लाई करेगा, इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी होता तो फिर एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकली लाई करता, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई एक्सिस पे सेंट्रॉइड लाई करेगा। ठीक, तो वाई एक्सिस के अबाउट सेंट्रॉइड लाई करेगा, इसका मतलब वाई से जो डिस्टेंस होगी, आप मान लेते हैं रेफरेंस एक्सिस ऐसे मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए, तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा पॉइंट, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा, ये श्योर हो गया। ठीक, तो जब डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है तो वाई एक्सिस से निकाली हुई डिस्टेंस क्या होती, एक्स वाली होती, तो देखो यहाँ पे एक्स नहीं निकाला गया, सिर्फ वाई निकाला गया। ठीक, तो सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, इस पर लाई करेगा। अब देखो सेंट्रॉइड लाई करेगा तो वाई के लिए हमें ज़रूरत नहीं था, अब हमें कहाँ से निकालना है, सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस से ही निकालना है, रेफरेंस एक्स एक्सिस से। क्यों, सेंट्रॉइड इस एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर लाई करेगा ये नहीं पता है ना, तो उसके लिए निकालते हैं। ठीक, तो देखो ये पहला फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया, तो A1 कितना हुआ 100 × 20, इसकी एरिया निकाल दिए। फिर इस वाले फिगर के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हुई सेंट्रॉइड की, ये से यहाँ तक कितना है 100, तो 100/2, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस 50। अब आते हैं इस पे। ठीक, इसके लिए भी कौन सा निकालेंगे हम, एरिया निकाल लिए, 100 इतना है 20 इतना, तो 100 × 20 एरिया आ गया। अब यहाँ भी तो ये वाई एक्सिस से एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके लिए भी तो है, तो यहाँ से हमें x2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ y निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप इंडिविजुअली जब ये फिगर ले रहे हो तो ये 20 है, तो इसका आधा कितना हुआ CG पे 10 हुआ, लेकिन आपको डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, रेफरेंस एक्स एक्सिस से चाहिए, तो कितना डिस्टेंस हुआ 100 ये और 10 ये, मतलब यहाँ से ये 10 और ये 100, 110, देखो 100 + 10, तो ये आ गया A1 Y1 + A2 Y2, ठीक है 80 mm। समझ में आया, एक्स सिर्फ वाई ही क्यों निकालना है, क्योंकि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है, तो एक पॉइंट हमारा वहीं पे लाई करेगा, तो सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, एक्स से बस 80 mm पे ले लो, मान लो 80 mm ये आता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आता है, तो इस जगह लाई करेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार में समझ नहीं आए कोई बात नहीं, मैं फ़ोटो भेज दूंगा इसकी, एक जिन लोग के पास बुक नहीं है ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का D/2 और उस पे लाई कर। ठीक, अब इसी समय आई सेक्शन देख ले, देखो ये आई सेक्शन है, ये भी किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, देखो कैसे पहचानेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका फ्लेंज पोर्शन बोलते हैं, ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, तो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट डिवाइड करोगे तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये छोटा रेक्टेंगल है, इसके यहाँ नीचे बड़ा। ठीक, तो आपने क्या किया,
वाई एक्सिस के अबाउट लेकिन सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल। देखो वाई एक्सिस के अबाउट काटोगे तो जितना इधर इमेज बनेगी उतना ही उधर इमेज बनेगी, एक जैसे। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब आपको एक्स वाले पॉइंट्स नहीं निकालने हैं, सिर्फ वाई वाले पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये रेफरेंस एक्सिस आपने यहाँ मान ली, ठीक। अब हर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो इसकी विड्थ देखो 2 है, तो इसका आधा कितना हो गया, 1, ठीक। उसी तरह इस वाले को मानो, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 15, तो आधा कितना हुआ 7.5, 7.5 ये प्लस आपको डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, रेफरेंस वाई एक्सिस से। तो 7.5 + 2 9.5, ठीक। उसी तरह इसकी डिस्टेंस ये विथ 2 है, तो इसका सी जी कहाँ लाई करेगा 2/2 1 पे, तो 1 ये प्लस 15 प्लस ये आया 18, कंबाइंड सी जी आपने निकाल दिया और आंसर आ गया, ठीक। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप दोबारा से एक बार पढ़िएगा, फिर आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। लेकिन आप कंसंट्रेट करके पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि मैकेनिक्स इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि मुझे भी पहली बार में आसान नहीं लगा था जब मेरे टाइम था, ठीक है। तो अबाउट 85% कोर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप पढ़िए, ठीक। अगर आपको समझ ना आए तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए एक बार कि कॉन्सेप्ट क्या था मेनली, इसीलिए टाइम इसीलिए लग जाता है वीडियो में, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस तो निकल ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कंसंट्रेट करके पढ़िए, देखिए नहीं आता तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।